भारत अभी भी हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति से काफ़ी दूर। हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कब तक आएगी? सीरो सर्वे और हर्ड इम्यूनिटी का संबंध समझने की ज़रूरत। सीरो सर्वे के आधार पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आकलन करना पूरी तरह सही नहीं होता। हर्ड इम्यूनिटी के इंतज़ार के बजाय हमें कोरोना वायरस से सुरक्षा के इंतजाम हर समय करने की ज़रूरत। सीरो सर्वे में जो एंटीबॉडी बनने की बात सामने आ रही है वो 100% विश्वसनीय नहीं। एंटीबॉडी कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कारगर हैं, ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। हर्ड इम्यूनिटी के बजाय हर्ड प्रोटेक्शन ही कारगर होगा। सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करें। सोशल वैक्सीन यानी मास्क लगाएं, हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना के बीच हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये कब तक आएगी और इसका इंतज़ार क्यों करना चाहिए, ये सवाल कई लोगों के जहन में आता है। ये शब्द काफ़ी चर्चा में है। आइए आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। ICMR ने देश में अब तक 2 सीरो सर्वे किए हैं। पहला मई के महीने में किया था। उस वक्त पता चला था कि देश में 0.73% लोग कोरोना की संक्रमण की चपेट में हैं। दूसरा सीरो सर्वे हाल ही में ICMR ने किया है। इसमें देश के 21 राज्यों के 70 जिलों से सैंपल लिए गए। इस सीरो सर्वे के नतीजों से ये पता चलता है कि भारत अभी भी हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति से काफ़ी दूर है। किसी भी जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति तब हासिल की जाती है जब जनसंख्या के 60 से 70% लोगों में बीमारी फैल जाती है। अगर सीरो सर्वे के नतीजे ये बता रहे हैं कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी वाली स्थिति नहीं आई है, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में अभी भी ऐसी जनसंख्या है जो कोविड-19 की बीमारी से बची हुई है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं। जब कुल आबादी के 60 से 70% लोग किसी बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस आबादी में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति पहुंच गई है। ऐसे में उन बचे हुए लोगों में परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो न तो संक्रमित हुए हैं और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून हुए हैं। अब बात करते हैं सीरो सर्वे की। सीरो सर्वे में हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी पैदा हुई हैं या नहीं, इस बारे में पता चलता है। उसी आधार पर हम ये बताते हैं कि कितनी जनता अब कोविड-19 की चपेट में आ चुकी है। कोविड-19 बीमारी से शरीर में जिस तरह की एंटीबॉडी पैदा होती हैं उसी से मिलती जुलती एंटीबॉडीज़ दूसरी बीमारियों में भी पैदा होती हैं। इस तरह की इम्यूनिटी को क्रॉस इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसे में सीरो सर्वे के नतीजों में एंटीबॉडी जो मिली हैं उनसे ये पता लगाना कठिन होता है कि ये एंटीबॉडी कोरोना से इंसान को बचाएंगी या नहीं। सीरो सर्वे और हर्ड इम्यूनिटी का क्या संबंध है, ये भी आपको बताते हैं। सीरो सर्वे से ये पता लगाया जाता है कि आखिर कितनी आबादी बीमारी से संक्रमित हो चुकी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सीरो सर्वे के नतीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति आई है या नहीं। बताते हैं आपको इसके बारे में। सीरो सर्वे में भी कई बार गलत नतीजे निकलते हैं जिसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। जब बड़े पैमाने पर इस तरह के सर्वे होते हैं तो ऐसे फॉल्स पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए सीरो सर्वे के आधार पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आकलन करना पूरी तरह सही नहीं होता है। सीरो सर्वे में जो दूसरी गौर करने वाली बात है वो यह है कि कई बार जो एंटीबॉडी सीरो सर्वे में मिलती हैं वो कोविड-19 बीमारी से जुड़ी हैं या नहीं, इसका पता लगाना भी मुश्किल होता है। यही वजह है कि हर्ड इम्यूनिटी के इंतज़ार की बजाय हमें कोरोना वायरस से सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। हमें वैक्सीन का नहीं, सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। सोशल वैक्सीन यानी कि मास्क लगाएं, हाथ धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें ताकि आप कोरोना संक्रमण से फ़िलहाल बचे रहें।